हमारे पास एक स्रोत है, यूनिवर्सल क्लासेस का दस्तावेज, जो इन पर काफी अच्छी जानकारी देता है। तो चलिए इसी दस्तावेज के सहारे राजस्थान के इस अनूठी परंपरा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ, देखते हैं इन लोक देवताओं की कहानियों में क्या खास है और क्यों आज भी लोग इन्हें इतना मानते हैं। हमारा मकसद यही है कि स्रोत से जो मुख्य बातें हैं या जो दिलचस्प पहलू हैं उन्हें सामने लाएं। बिल्कुल, ताकि इनकी अहमियत समझी जा सके। तो शुरुआत कहाँ से करें? मारवाड़ के पंचपीर का जिक्र बहुत आता है। हाँ, पंचपीर से ही शुरू करते हैं। ये शब्द ही अपने आप में खास है। पीर शब्द मतलब ये हिंदू और मुस्लिम दोनों में पूज्य हैं। बिल्कुल, यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है। पंचपीरों में आते हैं गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया। ये पांचों लोक देवता सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल हैं। अच्छा, तो सबसे पहले गोगा जी की बात करें। हाँ, गोगा जी चौहान। इनका जन्म चुरू के ददरेवा में हुआ था। दस्तावेज बताता है कि इन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। गजनवी से क्यों? गायों की रक्षा के लिए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि गजनवी ने ही इनकी वीरता देखकर इन्हें जाहर पीर कहा था। जाहर पीर मतलब साक्षात देवता? गजनवी ने कहा? ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, है तो। स्रोत इस पर ज्यादा नहीं बताता कि क्यों, पर शायद उनकी बहादुरी से वो इतना प्रभावित हुआ, या हो सकता है ये उस समय की कोई राजनीतिक या सामाजिक मजबूरी रही हो। हो सकता है। खैर, ये दिखाता है कि गोगा जी का प्रभाव कितना जबरदस्त रहा होगा। बिल्कुल। और युद्ध में जब वो वीर गति को प्राप्त हुए तो कहते हैं उनका सिर गिरा ददरेवा में, जिसे शीश मेड़ी कहते हैं, और धड़ गिरा गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, वो धुरमेड़ी कहलाती है। और इनकी पूजा क्यों होती है? मतलब किसान और सर्पदंश का जिक्र है। हाँ, किसान अच्छी फसल के लिए और लोग सर्पदंश से बचने के लिए इनकी पूजा करते हैं। इनके थान अक्सर खेजड़ी के पेड़ के नीचे मिलते हैं। खेजड़ी तो वैसे भी राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण है। वही तो। और गोगा मेड़ी में जो इनका मंदिर है वो थोड़ा मकबरे जैसा बना है। कहते हैं दरवाजे पर बिस्मिल्लाह भी लिखा है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का सीधा प्रतीक है। कमाल है। गोगा जी की तरह ही क्या पाबू जी की कहानी में भी रक्षा और वचन का महत्व है? स्रोत कहता है वो ऊंटों के देवता हैं। हाँ, बिल्कुल। पाबूजी राठौड़ जन्म हुआ कोलूमंड में, जोधपुर के पास। उन्हें मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। अच्छा, तो रेगिस्तान में ऊंट लाने वाले देवता बन गए। हाँ, जाहिर है। ऊंट तो रेगिस्तान का जहाज है। इसीलिए जो ऊंट पालने वाली रायका या रैबारी जाति है वो इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। और उनकी कहानी का वो हिस्सा जहां वो शादी के फेरों से उठकर चले गए थे। उफ, वो तो गजब है। वो उनकी वचनबद्धता दिखाता है। उन्होंने देवल चारणी नाम की एक महिला को वचन दिया था कि वो उसकी गायों की रक्षा करेंगे। हाँ, तो जब उनके अपने बहनोई जिंदराव खींची वो गायें ले गए तो बाबूजी अपनी शादी के फेरे बीच में छोड़कर चले गए। युद्ध किया और वीर गति पाई। मतलब वचन निभाना अपनी शादी से भी ज्यादा जरूरी था। बिल्कुल। उस जमाने में वचन का मान बहुत ज्यादा था। उनकी घोड़ी केसर कालमी और उनकी बाईं और झुकी हुई पाग ये उनकी पहचान बन गई। और पाबूजी की फड़ भी तो बहुत मशहूर है। हाँ, पाबूजी की फड़ तो राजस्थानी लोक कला का शानदार नमूना है। भोपा लोग होते हैं वो रावण हत्था बजाते हुए इसे गाकर सुनाते हैं। रावण हत्था वो कैसा वाद्य होता है? वो नारियल की कटोरी पर चमड़ा मढ़कर उसमें बांस लगाकर बनाया जाता है। तार लगे होते हैं। उसे पाबूजी की पूरी कहानी कहते हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, इतिहास और सीख देने का जरिया है। अच्छा, पंचपीरों में गोगाजी और पाबूजी तो योद्धा के रूप में ज्यादा दिखे, पर रामदेव जी का नाम आते ही सामाजिक बराबरी की बात होती है। रामसा पीर। एकदम सही पकड़ा आपने। रामदेव जी तंवर राजपूत थे। जन्म बाड़मेर के पास उंडू काश्मीर में। उन्होंने सिर्फ भैरव नाम के एक अत्याचारी को ही नहीं मारा, बल्कि समाज में जो ऊंच नीच छुआछूत थी उसके खिलाफ भी आवाज उठाई। इसीलिए वो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए पीर बन गए। हाँ, बिल्कुल। हिंदुओं उन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं और मुसलमान उन्हें रामसा पीर कहते हैं। ये कमाल का संगम है। और ये भी सुना है कि वो मूर्ति पूजा की जगह पगले यानी पैलों के निशान पूजने पर जोर देते थे। ऐसा क्यों? हाँ, ये संकेश कैश का अहम हिस्सा था। शायद वो उस समय के कर्मकांडों के खिलाफ थे या निराकार ईश्वर की तरफ इशारा कर रहे थे। और ये बात भी हिंदू मुस्लिम एकता में मदद करती थी, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं होती। सही। उन्होंने कामाड़िया पंथ चलाया और इस पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं। 13 ताली, वो जिसमें मंजीरे बांधकर नृत्य करते हैं? हाँ, वही। शरीर पर 15 मंजीरे बांधकर बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। ये बहुत अनूठा है। रामदेवरा, जिसे रुणीचा भी कहते हैं, जैसलमेर में, वो आज भी सांप्रदायिक एकता का बहुत बड़ा केंद्र है।
अगले पीर है हड़बूजी सांखला। सुना है वो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हाँ, रिश्तेदार भी थे और गुरु भाई भी माने जाते हैं। हड़बू जी को शकुन शास्त्र का बड़ा ज्ञाता मानते हैं। शकुन शास्त्र मतलब भविष्य बताने वाले। कुछ वैसा ही। कहानी है कि उन्होंने राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था और एक कटार भी दी थी। जब जोधा जीत गए तो उन्होंने हड़बू जी को बैंकटी गांव दिया। अच्छा, फिर तो वो शासक बन गए होंगे। नहीं, यही तो बात है। उन्होंने राजपाट नहीं किया, बल्कि अपना पूरा जीवन बीमार और अपंग गायों की सेवा में लगा दिया। अरे वाह, इसीलिए शायद उनके मंदिर में उनकी गाड़ी की पूजा होती है। बिल्कुल, वो उसी गाड़ी में गायों के लिए चारा लाते थे। तो आज भक्त उसी गाड़ी की पूजा करके उनके सेवा भाव को याद करते हैं। उनका वाहन सियार माना जाता है। और पंच पीरों में आखिरी नाम है मेहाजी मांगलिया का। इनके बारे में क्या खास है? मेहाजी मांगलिया भी गायों की रक्षा के लिए ही जाने जाते हैं। थे तो पंवार राजपूत, पर अपने ननिहाल में पले, इसलिए मांगलिया कहलाए। उन्होंने जैसलमेर के राणंगदेव भाटी से लड़ते हुए जान दी थी। अच्छा, इनका मुख्य मंदिर बापिनी में है और घोड़ा किरण काबरा। हाँ, और इनके बारे में एक थोड़ी अनोखी बात यह है कि इनके जो पुजारी होते हैं भोपा, उनमें वंश आगे नहीं बढ़ता। वो गोद लेकर अपनी परंपरा चलाते हैं। ये तो सच में अलग बात है। हाँ, ये भी समाज का एक पहलू दिखाता है। तो ये थे मारवाड़ के पंच पीर। इनकी कहानियों में वीरता, वचन, सेवा और आपसी भाईचारा ये सब मिला। लेकिन लोक देवताओं की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। राजस्थान में तो कई और पूज्य लोक देवता हैं। जैसे वीर तेजा जी। उनका नाम आते ही मुझे तो वो वचन निभाने वाली कहानी याद आती है। हाँ, तेजा जी जाट समुदाय के मुख्य आराध्य देव हैं। जन्म नागौर के खडनाल में हुआ और उनकी कहानी तो वाकई वचन के लिए जान देने की मिसाल है। तो वो जब अपनी पत्नी को लेने जा रहे थे और रास्ते में लाछा गुजरी मिली। हाँ, और उन्होंने लाछा गुजरी की गायों को बचाने का वचन दे दिया। फिर रास्ते में एक सांप मिला जो जल रहा था। तेजा जी ने उसे बचा लिया। लेकिन सांप ने कहा कि वो उन्हें डसेगा। वही तो अजीब बात है। तेजा जी ने कहा, ठीक है, डस लेना, पर पहले मुझे लाछा की गायें छुड़ाने दो। मैं वचन देकर आया हूँ, मैं वापस आऊंगा। और वो वापस गए युद्ध के बाद। हाँ, सोचिए, लुटेरों से भयानक युद्ध हुआ, पूरा शरीर घायल हो गया, कोई जगह बची नहीं। फिर भी वो वचन निभाने उस सांप के पास पहुंचे। और जब सांप को डसने की जगह नहीं मिली तो उन्होंने अपनी जीभ आगे कर दी। रोंगटे खड़े हो गए। ये तो कल्पना से परे है। इसीलिए तेजा जी को धौलिया वीर कहते हैं। और काला और बाला के देवता भी। काला मतलब सांप और बाला मतलब नारू रोग या दूसरी बीमारियां। वो खेती के देवता भी माने जाते हैं। हाँ, किसान हल चलाते वक्त उनके गीत गाते हैं। बिल्कुल। उनकी घोड़ी लीलण या सिंगारी भी बहुत मशहूर है। और पर्वतसर नागौर में उनका बहुत बड़ा पशु मेला लगता है। तेजा जी की कहानी यही सिखाती है कि वचन का मान जान से भी बढ़कर था। तेजा जी की तरह ही एक और जरूरी नाम है देवनारायण जी का। स्रोत में लिखा है कि ये गुर्जर समाज के आराध्य हैं और आयुर्वेद के भी जानकार थे। जी हाँ, देवनारायण जी। गुर्जर समाज उन्हें विष्णु का अवतार मानता है। जन्म भीलवाड़ा के पास आसिंद में हुआ। वो योद्धा तो थे ही, जिन्होंने उस समय के शासकों का सामना किया, पर साथ ही उन्हें औषधि का बहुत ज्ञान था। औषधि का ज्ञान? कैसा ज्ञान? कहा जाता है कि वो गोबर और नीम की पत्तियों से दवाइयां बनाते थे, असाध्य रोगों का इलाज कर देते थे। ये दिखाता है कि वो प्रकृति और पारंपरिक ज्ञान को कितना समझते थे। ये तो कमाल है। और इनकी फड़ के बारे में भी कुछ खास है। बिल्कुल। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे लंबी लोक देव फड़ मानी जाती है, शायद सबसे पुरानी भी। इतनी अहम है कि भारत सरकार ने इस पर डाक टिकट भी जारी किया है। अच्छा, डाक टिकट भी है? हाँ, और गुर्जर भोपा इसे जंतर नाम के वाद्य यंत्र के साथ बाँचते हैं, मतलब गाकर सुनाते हैं। इनके कई मुख्य पूजा स्थल हैं, जैसे आसींद, देवमाली, देवधाम जोधपुरिया। आज भी बहुत मान्यता है। एक और जिक्र है वीर कल्लाजी राठौड़ का, जिन्हें 4 हाथों वाला देवता कहा गया। ये कहानी क्या है? वीर कल्लाजी राठौड़ की कहानी भी अद्भुत वीरता की है। वो मेड़ता के जयमल राठौड़ के भतीजे थे, मीराबाई के भी रिश्तेदार थे। मीराबाई के? अच्छा। हाँ। तो जब अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया, 1567-68 की बात है ये, तब युद्ध में उनके चाचा जयमल घायल हो गए, चल नहीं पा रहे थे। तब कल्लाजी ने उन्हें अपने कंधों पर बिठा लिया
अब सोचिए, नीचे कल्लाजी 2 तलवारें चला रहे हैं, ऊपर कंधे पर बैठे जयमल 2 तलवारें चला रहे हैं। अरे, तो देखने वालों को लगा होगा जैसे 4 हाथों वाला कोई लड़ रहा है। बिल्कुल, इसीलिए उन्हें 4 हाथों वाला देवता कहा जाने लगा। उन्हें कहर, कल्याण भी कहते हैं। चाचा भतीजा दोनों उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। ये तो सच में अद्भुत शौर्य था। हाँ, और कल्लाजी को शेषनाग का अवतार भी मानते हैं। भूत प्रेत बाधा या दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए भी लोग उनकी पूजा करते हैं। उनकी मुख्य गद्दी रुंडेला या रनेला में है। तो ये थे कुछ रक्षक और आरोग्यदाता देवता। अब कुछ ऐसे लोग देवताओं की बात करते हैं जिनका ताल्लुक किसी खास इलाके या काम से ज्यादा है, जैसे मल्लीनाथ जी और उनका पशु मेला। हाँ, मल्लीनाथ जी, वो पहले मारवाड़ के शासक थे, लेकिन बाद में संत बन गए। उनकी पत्नी रूपांदे की भी पूजा होती है। उन्होंने बाहरी हमलावरों को हराया था, पर फिर अध्यात्म की ओर मुड़ गए। और तिलवाड़ा का मेला उन्हीं की याद में लगता है। जी, तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे चैत्र महीने में लगता है। कहते हैं ये राजस्थान का सबसे बड़ा और शायद सबसे पुराना पशु मेला है। ये सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं, सदियों से व्यापार और लोगों के मिलने जुलने का बड़ा केंद्र रहा है। स्रोत में कुछ और नाम भी हैं छोटे छोटे, आलम जी, मामा देव, खेतल देव, भूमिया जी, तखत जी, ताकत जी। ये कौन है? हाँ, ये भी स्थानीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आलम जी, ये बाड़मेर साइड में घोड़ों के देवता माने जाते हैं। आलम जी का धोरा इनका स्थान है। घोड़ों के देवता? अच्छा। हाँ, फिर है मामा देव, ये बारिश के देवता हैं। इनकी मूर्ति नहीं होती, लकड़ी का कलात्मक तोरण होता है, उसी की पूजा होती है। पहले भैंसे की बलि भी देते थे। बारिश के देवता, ये तो बहुत जरूरी हुए। बिल्कुल, खेती वाले समाज के लिए। खेतोल देव या क्षेत्रपाल, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये गांव के रक्षक देवता हैं। अक्सर गांव की सीमा पर पूजे जाते हैं। ठीक है। भूमिया जी, ये भूमि रक्षक देवता हैं, मतलब वो वीर जो अपनी जमीन की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। ये जमीन से जुड़े मान सम्मान का प्रतीक हैं। और तखत जी? तखत जी या ताक जी, इन्हें तक्षक नाग का रूप मानते हैं, मतलब ये भी सर्प देवता हैं। तो हमने देखा कि ये सभी लोक देवता सिर्फ पूजा की मूर्तियां नहीं है, इनमें वीरता है, वचन का पालन है, सेवा भाव है, सांप्रदायिक एकता है, यहाँ तक कि सेहत और पर्यावरण का भी ध्यान है। गांव की रक्षा तो लगभग सभी की कहानी में है। बिल्कुल सही कहा। ये कहानियां इतिहास और किंवदंतियों का मिश्रण है, पर इनका जो मूल संदेश है वो आज भी उतना ही मायने रखता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी समाज को कुछ ना कुछ सिखाती आई हैं। और ये भी देखा कि कैसे अलग अलग समाज जैसे जाट, गूजर, रेबारी अपने खास देवताओं से जुड़े हैं। ये उनकी पहचान का भी हिस्सा है। हाँ, और ये सोचना भी बहुत रोचक है कि कैसे ये स्थानीय नायक अपने कर्मों से देवता बन गए और लोगों के मन में इतनी गहरी जगह बना ली। और कमाल ये है कि आज भी इस मॉडर्न जमाने में इनकी मान्यता कम नहीं हुई है। आज भी मेले लगते हैं, मन्नतें मांगी जाती हैं, फड़ गाई जाती है। हाँ, और यहीं पर एक गहरा सवाल मन में आता है कि आज जब दुनिया इतनी बदल गई है, विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, तब भी ये सदियों पुरानी लोक कथाएं, ये आस्थाएं राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान और मूल्यों को कैसे सींच रही हैं। ये सोचने वाली बात है। क्या वजह है कि इन लोक देवताओं का असर आज भी इतना गहरा है, इतना स्थायी है? ये सिर्फ गुजरे वक्त की बात नहीं, ये आज के समाज को समझने की भी एक चाबी हो सकती है। इस पे जरूर सोचना चाहिए।